नमस्कार। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। साथ ही ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जैसा कि सुन रहे हैं किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। सारे लोग किसान हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। किसान अन्नदाता है, अपने खेतों में खुद के लिए, परिवार के लिए और समस्त देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन करता है, इसलिए इसको अन्नदाता कहा जाता है। वर्तमान में हमारे इस एरिया में, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप से सामने आ रही है कि भूमिगत जो जल स्रोत हैं वो सब गहरे हो गए हैं तथा बारिश का जो पानी बरसता है वह पानी भी बड़ी अल्प मात्रा में और एक धोखेबाज मानसून की तरह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जब जरूरत नहीं होती तब वो पानी इतना हो जाता है कि किसान की फसल को बर्बाद कर देता है, और जब जरूरत होती है तब वो इतने अल्प मात्रा में बरसता है कि किसान अपनी खेती के लिए पानी का सही से सदुपयोग नहीं कर पाता है। मानसून के इस रुख से हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से चंबल नदी से लगते हुए 13 जो जिले हैं जिनमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां आदि जो ये जिले हैं, इन जिलों की स्थिति ये थी कि कुछ समय पहले हमारे देखते देखते यहाँ खाद्यान्न भरपूर रूप से होता था, फसलें अच्छी होती थी क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा यहाँ मौजूद थी। हमने खुद ने देखा है कि कुओं से रस्सी की आवश्यकता नहीं होती थी और हाथ से बाल्टी भर करके पानी निकाल लेते थे। आज ये हालत है कि हम 1000-1200 फीट गहराई तक बोरिंग करते हैं और सूखा निकल जाता है, या उसमें पानी निकलता है तो बहुत ही अल्प मात्रा में 1 इंच 1.5 इंच का पानी निकल पाता है। साथ ही फ्लोराइड युक्त पानी होता है जिसको पीने में बहुत सारी बीमारियां हमारी हड्डी, जोड़ इनमें पैदा होती हैं। साथ ही कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल बदबूदार और गंदा पानी निकलता है जिसको पिया भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें वर्तमान में जो पानी की समस्या है उस पर गौर करना तथा लगातार रूप से उस पर प्रयास करना हमारी आवश्यकता है। कहा जाता है, सरकार भी कहती है कि जल ही जीवन है, दीवारों पर लिख दिया जाता है। इससे हमारे जल की पूर्ति कैसे होगी, किस तरीके से हम अपनी जल की समस्या को दूर कर पाएंगे। 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वसुंधरा राजे जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से जल की समस्या की आपूर्ति के लिए एक जांच करवाई और उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से। इस परियोजना में पहली बार ये जोड़ा गया कि इन 13 जिलों में चंबल की नहरों के द्वारा खेतों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट था और ये योजना बनाई गई। उस समय इस योजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए थी। सरकार इस आर्थिक स्थिति में नहीं थी कि इस योजना को राज्य सरकार तैयार करा पाए, तो उन्होंने ये फाइल जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की फाइल थी इसको दिल्ली 2017 में भेज दी। 2017 से ये फाइल दिल्ली में है। 2018 में चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद में बदलाव आया कि राजस्थान में भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और केंद्र में 25 के 25 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के चले गए और वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। दो विरोधी सरकारों के बनने के कारण जल की जो हमारी समस्या थी वो एक फुटबॉल के रूप में खिलौना बन गई। उसको दिल्ली से किक मारते जयपुर आ जाती और जयपुर से किक मारते और वो दिल्ली चली जाती।
आज तक उस फाइल का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। पिछली बार जब 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हिंडौन के पास एक सभा हुई थी, उस सभा में बड़े खुले रूप से उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम इस योजना को लागू कर देंगे। आज उस बात को 4 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन हमारी इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं हुई। अगर ये योजना केंद्रीय योजना के रूप में स्वीकृत होती है तो इसको भारत सरकार 4 से लेकर के 7 साल के बीच में पूरा कर देगी, हमारे खेतों में पानी आ जाएगा। सवाल ये है कि सरकारें चाहती हैं लाभ, किसान को उन्होंने वोट बैंक समझ रखा है। किसानों के पास आते हैं, झूठे वादे करते हैं और वोट हासिल करके चले जाते हैं। 5 साल उस वोट का आनंद लेते हैं, लेकिन किसानों के पास वापस आकर के वो उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं। वर्तमान में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या किसानों के सामने हर साल आती है, वो आती है कि उनके खाद्यान्न की एक अच्छी रेट जिसको कहते हैं वो तय नहीं की जाती है। मंडी के अंतर्गत व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं, किसान की समस्या नहीं समझते कि इस बार फसल कैसी हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो व्यापारी उसका रेट कम लगाता है, कम हुई है तो उसका रेट थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन वो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। किसान की कितनी मेहनत होती है खाद्यान्न उत्पादन में, ये व्यापारी नहीं देखता, सरकार नहीं देखती। सिर्फ एक नारा है जिसको लगाते रहते हैं, जय जवान जय किसान। मैं ये कहूंगा कि जैसे वर्तमान में अभी खाद की समस्या किसानों के सामने है, कुछ नहीं सब चीज मौजूद होते हुए अभी काली बाजारी की जाती है और किसानों के जरूरत के मुताबिक उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आज ऐसी कौन सी चीज है जो देश के अंतर्गत नहीं है, लेकिन जो वितरण व्यवस्था है सरकार की, जो कालाबाजारी है व्यापारियों की, उसके कारण किसानों को खाद नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो पिछले दरवाजे से बड़ी बढ़ाई हुई रेटों में मिलता है। ये क्या है? एक विडंबना है कि किसान की कोई बात सरकार सुनती ही नहीं। 75 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए अंग्रेजों के देश से पलायन किए हुए, लेकिन 75 साल में किसान के लिए सरकारों ने क्या किया? सरकार कोई भी हो, हम यहाँ किसी भी सरकार से न प्रेम कर रहे हैं और न उससे द्वेष कर रहे हैं। हम सरकार की नीतियों पर विचार कर रहे हैं कि किसान के बारे में ये सरकारें क्यों नहीं सोचती। अगर यही हालत रही और हम इस समय नहीं जागे पानी के लिए तो 5-7 साल में हमें हमारे ये गांव छोड़ने पड़ेंगे, पानी की तलाश में हमको भटकना पड़ेगा, क्योंकि बिना जल के कोई भी जीव एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। सबसे पहली बात होती है जीवन जीने के लिए हवा, ऑक्सीजन। वो उसमें घंटों का भी समय नहीं होता है, मिनटों का समय होता है। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो जीव समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज आती है जल। आदमी 1 दिन 2 दिन भूखा रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं रह सकता, और पानी के बिना उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि पानी के मामले में आप सावचेत हो जाए। अगर ये काम में आपने सहयोग दिया, ये भी निश्चित है कि सरकार इस चुनाव से पहले ये घोषणाएं कर देगी। सवाल इस बात का है कि हम कंधे से कंधा मिला करके एक बार खड़े हो जाएं और ये हमारी आवाज जो है उसको हम मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली वहां पहुंचा दें जहां ये महामहिम बैठे रहते हैं और अपना समय गुजारते हैं। ये बातें वहां तक पहुंचने में सरकारें हिल जाती है कि लाखों किसान अपनी पानी की आवाज को लेकर के खड़े हो गए हैं और अब हमने उनको अगर पानी उपलब्ध नहीं कराया तो वो हमें वोट नहीं देंगे। और हमारा ये नारा भी है इस बार कि जल नहीं तो वोट। इस भय से सरकारें निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करेंगी और हम तक जल पहुंचेगा।
पानी के द्वारा हमारे खेत खलिहान सब सब्ज होंगे। और यहाँ पर भी हरियाणा, पंजाब, सूरतगढ़, गंगानगर, जैसलमेर जैसे खेत लहलाएंगे फसलों से। हम एक नहीं चार फसलें अपने खेतों में करेंगे। अगर हमारे पास पानी हो, नहर हो, तो हम किसान कभी बैठ करके नहीं खाने वाले हैं। हम लोग कभी आराम नहीं करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और काम से खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। खाद्यान्न से इस देश का पेट भरते हैं और अन्नदाता कहलाते हैं। तो मेरे भाइयों, देखिए आप पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हिमालय का पानी लाया जा रहा है और वहाँ सारे रेगिस्तान को नहरी क्षेत्र बना दिया गया है। हमारे पूर्वी राजस्थान से सौतेला व्यवहार है सरकार हमेशा से करती रही है। हमें 80 किलोमीटर दूर चंबल से पानी देने में सरकार को आपत्ति हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार, भारत सरकार बुलेट ट्रेन चला रही है। बॉम्बे से दिल्ली बुलेट ट्रेन चलेगी। भाइयों, मैं तो ये समझता हूँ कि हम किसान भाई शायद अपनी जिंदगी में कभी बुलेट ट्रेन में बैठे। हमारा क्या काम है बुलेट ट्रेन से? इतने तेजी से भाग करके हम किसान क्या करेंगे? हमें तो अपने खेत तक जाना है घर से और वहाँ अपना काम करके खाद्यान्न उत्पादन करना है, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। पास में ही 8 लाइन का बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, फटाफट उसका काम हो गया। उसमें 50,000 करोड़ रुपए की लागत है और हमारे पानी लाने में 13 जिलों को जिंदगी देने में मात्र 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार के लिए बहुत मामूली सी बात है। अब प्रश्न पैदा होता है कि हम लोग क्या करते हैं। एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती। यही हाल इन सरकारों का है। हम किसान लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, हम मिलजुल करके आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोगों को उस बच्चे की तरह ये सरकारें दूध नहीं पिलाएंगी। तो ये उचित समय है, उपयुक्त वातावरण है। 1 साल बाद विधानसभा के और 6 महीने पश्चात लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये इन चुनावों में आते हैं, हमसे किसान भाइयों से मिन्नत करते हैं, वोट देने की इल्तिजा करते हैं और हमारे उस वोट से सरकारें बनाते हैं।